Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna
Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare जय जय श्री राधे। गुरु जी जय दंडवत जय प्रणाम। राम। प्रणाम जय जय। प्रणाम प्रणाम। आज के इस प्रातःकालीन पवित्र भागवत संगोष्ठी में मैं समुपस्थित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री आचार्य चरणों के श्री चरणों में सादर वंदन करता हूँ। समुपस्थित हमारी वंदनीय महात्मागण, सज्जनगण, भक्तगण, उनका भी स्वागत अभिवंदन करता हूँ। आज के इस सत्र में कथा व्यास के रूप में विराजमान हमारे वंदनीय श्री गुरुचरणों से निवेदन करता हूँ कि से अपनी भागवत कथा रस सुधा से हम सभी को आप्यायित करे, कृतकृत्य करे। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोऽस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज के प्रातःकालीन इस श्रीमद् भागवत चर्चा सत्र में समवेत समस्त संतजनों वैष्णवजनों भक्तजनों विद्वज्जनों श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं पुनः पुनः अपनी कृतज्ञता के साथ प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सब संतजनों की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने में उसका चिंतन करने में समर्थ हो रहे हैं। कल हम लोग श्री वृंदावन का जो सौंदर्य है, कैसे ग्रीष्म काल में भी वृंदावन में वसंत ऋतु का अनुभव हो रहा था, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। ऐसे जो सुंदर वृंदावन या वृंदावन के किसी प्रदेश विशेष, उसमें भगवान श्री नंदनंदन अपने बड़े भैया श्री भगवान बलराम के साथ एवं समस्त सखागणों के साथ प्रवेश करके
बाल्य लीला, बाल्य विहार, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो कल जिन श्लोकों की चर्चा हुई थी उन श्लोकों का पहले कोई पाठ कर ले एवं उसका हिंदी में अनुवाद हो जाए, तो फिर उसके आगे हम लोग नए श्लोक में प्रवेश करना चाहेंगे। जय जय श्री राधे। जय शरणागत जय राधे। श्री श्याम सुंदर जी, प्रेम विलास विवर्त विग्रह श्री राधा रानी जी के निरतिशय कृपा करुणा को चिंतन करते हुए श्री भागवत कथामृत समूह में समुपस्थित परम पूज्य श्री आचार्य पाद जी तथा सभी गुरुजनों, वैष्णवजनों, विद्वज्जनों के श्री चरण कमल में दंडवत प्रणाम विज्ञापन करती हूँ। श्री आचार्य पाद जी के आदेश के अनुसार श्लोकोच्चारण में प्रवृत्त हो रही हूँ। श्री शुक उवाच यत्र निर्झर निर्ह्राद निवृत्त स्वन झिल्लिकम् सस्वत्तच्छिखरर्जीश द्रुममंडल मंडितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, झिंगुरों के तीखी झंकार झरनों के मधुर झरझर में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुहियां उड़ा करती थी, जिनसे वहां के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। सरी सरह प्रस्त्र वनोर्मिवायुना कल्हार कंजोत पलरेणुहारिणा न वेद्यते यत्र वनोकशाम्दभू निदाघवन्यार्क भवोति साद्वले। जिधर देखिए हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी हरी हो रही है। नदी, सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल, पीले, नीले, तुरंत के खिले हुए, देर के खिले हुए कल्हार, उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल, मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था। न दावाग्नि का ताप लगता था और न तो सूर्य का घाम ही। अगाध तोय हृदिनी तटोर्मिभिर द्रवत् पुरीस्यः पुलिनैः समन्ततः न यत्र चण्डां शुकराविसुल्वणा भुवोरसंसात् वलितं च गृह्णति। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चुम जाया करती थी। वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहां की पृथ्वी और हरी भरी घासों को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बड़ा सुख मिला, बड़े अच्छे सुंदर ढंग से आपने श्लोकों का उच्चारण किया और उसके अनुवाद का पाठ किया। तो कल जिन विषयों की चर्चा हुई थी उसका एक बार पुनः आवृत्ति हो गई, हम लोगों को उस विषय का स्मरण हो गया। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री वृंदावन के ग्रीष्म काल में भी जो बसंत काल का अनुभव उसका वर्णन कर रहे हैं। यह जो अंतिम श्लोक था, अगाध तोय हृदिनी तटोर्मिभिर द्रवत् पुरिष्याः पुलिनैः समन्ततः
नयत्र चंडांशु करा विशोल्वना भुवो रसम साद्वलितम च गृह्णते। इस श्लोक की व्याख्या में थोड़ी सी कठिनाई तो है अन्वय में, लेकिन दोनों आचार्य श्रीधर स्वामी पाद एवं श्री चक्रवर्ती पाद उसको जैसे जैसे व्याख्या उन्होंने की है उस तरह से हम लोग श्रवण करेंगे। इसमें मुख्य प्रतिपाद्य विषय यह है श्लोक में कि यत्र, जिस वृंदावन में या जिस वृंदावन के किसी एक देश में, ये दो तरह से अर्थ हो सकते हैं। यत्र, जिस वृंदावन में चंडांशुकराः विशोल्वणाः चंडांशुकराः भुवः रसम न गृह्णते, अर्थात यह प्रतिपाद्य विषय है इस श्लोक में। कहने का अभिप्राय यह है विशोल्वणाः, अर्थात विष जैसे अत्यंत उग्र विष जैसे किसी का प्राण को हर लेता है, उसी तरह से गर्मी के समय के जो सूर्य ताप है, सूर्य के किरण है, वे भी प्राण को हर जैसे लेते हैं, हर लेते हैं। अर्थात बड़ा कष्ट होता है गर्मी के समय में। अभी उसका हमको अनुभव करने में शायद समर्थ न हो, लेकिन जब अप्रैल और मई के महीना आता है उस समय पता चलता है कि गर्मी कितना सताती है, कितना कष्ट देती है। इसलिए कहते हैं वो जो चंडांशु कराह, चंड यानी अत्यंत उग्र, अंशु यानी सूर्य के किरण, वो कर जैसे, कर सदृश, सूर्य भगवान के सहस्र कर सदृश जो उनका अंशु है वो बड़ा चंड होता है, बड़ा उग्र होता है। वो कैसे होता है? वो ना विशोल्वण होता है, यानी विष जैसे अत्यंत यंत्रणादायी होता है। फिर भी श्री वृंदावन में ऐसा जो चंडांशु कराह यानी सूर्य के प्रखर किरण, वो वृंदावन में वृंदावन वासियों को या किसी और प्राणियों को भी इतना व्यथा नहीं पहुंचा रहे थे। क्यों? ना भुवः रसम न गृह्णते, पृथ्वी के रस को, पृथ्वी का रस है कि उसका जो आर्द्रता, उसका जो जलीय अंश है, अर्थात पृथ्वी के पृष्ठ में या पृथ्वी के अंदर जो जल है उसको खींच नहीं पाते थे। यद्यपि सामान्य रूप से गर्मी के समय में सूर्य के किरण पृथ्वी के रस को खींच लेते हैं, लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं होता था। इसलिए वृंदावन का प्रदेश गर्मी के समय में भी अत्यंत सुखद रहा। तो भुवः रसम न गृह्णते, गृह्णते ये बहुवचन है, अर्थात पृथ्वी के रस को चंडांशु कराह विशोल्वण चंडांशु कराह न गृह्णते। क्यों? क्योंकि वहां पृथ्वी की स्थिति कुछ दूसरी तरह से थी। क्योंकि पृथ्वी निरंतर द्रवत पुरीशी थी, द्रवत पुरीशी, अर्थात पृथ्वी का जो पुरीश है यानी उसका जो ऊपर का हिस्सा जो मिट्टी का पंख जैसे होता है, वो हमेशा द्रवत थी यानी आर्द्र थी। क्यों? श्री वृंदावन में जो अनेक नदियां हैं, उन नदियों के जो ऊर्मी है, वह ऊर्मी तट प्रदेश को स्पर्श करने से आसपास के इलाके हमेशा गीले रहते थे। अगर सूर्य कुछ रस को खींच भी लेते हैं, फिर तुरंत वे उर्मियां, नदियों की उर्मियां फिर उस प्रदेश को गीला कर देती थी। इसलिए पृथ्वी के रस को पूरी तरह से सोखने में
उसका आकर्षण करने में ये चंडांशु कराहा असमर्थ रहते थे। सूर्य के प्रचंड किरण भी ऐसा नहीं कर पाते थे। तो उसमें एक पुली नहीं ही यह शब्द है, समन्ततः पुली नहीं ही। इसको हम पहले श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर पढ़ लेते हैं। ननु साद्वलमेव कुतः कुतस्त्यम, अर्थात साद्वल कैसे हो गया, क्योंकि पहले श्लोक में कहा गया निदाघ बन्यर्क भवेति साद्वले, तो अति साद्वल। तो साद्वल यानी हरित तृणमय प्रदेश वृंदावन कैसे हुआ, क्योंकि अभी तो गर्मी का समय है। कहते हैं कि ऐसे हुआ, तत्राह अगाध इति, अगाधानि तोयानि। अगाध शब्द का अर्थ है प्रचुर, अर्थात जिसके नीचे जाकर के आकलन करना संभव नहीं है कि ये इतना है, तो उसको कहते हैं अगाध। अगाधानि तोयानि यासाम तासाम हृदीनीनाम, हृदीनीनाम का मतलब है नदी नाम, तटस्पर्श भी ऊर्मी भी, उन नदियों की जो ऊर्मी, जो निरंतर वायु के प्रवाह के कारण निरंतर वो तट को स्पर्श करती थी, एवं तट से थोड़ा आगे भी जा करके तट समीपवर्ती प्रदेश को बार बार गीला कर रही थी। ऐसी जो ऊर्मी, उन ऊर्मियों के द्वारा पुलिनैः ही द्रवत पुरुष्यम पंकः यस्याः, अर्थात यहाँ पुलिनैः ही शायद श्रीधर स्वामीपाद की अभिप्राय से यह तृतीयांत पद सहार्थक है, अर्थात पुलीन सहित जो भू है, अर्थात पुलीन युक्त जो भू, पुलिनैः ही द्रवत पुरुष्यम पंकः यस्या, अर्थात ऊर्मी के कारण जिस का पुरुष यानी पंक हमेशा द्रवत होता था, यानी गीला होता था, ऐसी जो भूमि है, ऐसा जो भू है, उसका रसम साद्वलितम, साद्वल रूपताम च, अर्थात भू का रस को भी नहीं खींच पाते थे, एवं भू की जो साद्वलता यानी हरा भरापन, उसको भी नष्ट करने में सूर्य के प्रचंड किरण भी समर्थ नहीं होते थे। विषवत उल्वणः अपि सूर्य रश्मय, विष के तरह अत्यंत उग्र होने पर भी सूर्य की रश्मियां, सूर्य किरण न गृह्णते, न गृह्णते नाम न हरन्ति, अर्थात वह वन ऐसा था कि उसकी हरितिमा, उसके हरियाली एवं उसके उस प्रदेश के रस यानी आर्द्रता, वो कभी भी समाप्त नहीं होती थी। ऐसा जो वन, तद वनम अभिशत, ऐसे वन में भगवान अपने बड़े भाई के साथ एवं अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा के लिए, विहार के लिए प्रविष्ट हुए। अभिशति उत्तरेण अन्वयः, 2 श्लोकों के बाद गोपैर गोधनैः संवृतो विशत, वेणुं विरणयन गोपैः गोधनैः संवृतो विशत, ये जो अभिशत क्रियापद है उसके साथ इस प्रसंग का संपर्क है, अर्थात ऐसे वनम भगवान श्री कृष्ण अभिशत, ऐसी व्याख्या श्री श्रीधर स्वामीपाद कर रहे हैं, और ऐसा अन्वय होगा आगे चल करके। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अर्क भव तापा भावे, अर्थात अर्क से निदाघ बन्यर्क भव न विद्यते यत्र, पहले श्लोक में कहा गया निदाघ बन्यर्क भव, ग्रीष्मकालीन जो वन्नी, ग्रीष्मकालीन जो अर्क, उससे उत्पन्न होने वाला दबह यानी ताप, उत्ताप न विद्यते, वृंदावन में विद्यमान नहीं था। तो उसी बात को लेकर के श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं
अर्क भव तापा भावे पूर्वोक्त द्रुम मंडल मंडितत्व हेतु अस्ति हेत्वंतरम अपि आह। अर्थात सूर्य के कारण जो उत्ताप है गर्मी में, उसके अभाव में दो कारण है। एक तो कारण है पूर्वोक्त द्रुम मंडल मंडितत्वमेव, क्योंकि वृंदावन का प्रदेश ध्रुव मंडल से मंडित रहता था, अर्थात पादप समुदाय से हमेशा परिवेष्टित रहता था। एक तो कारण यह है, लेकिन इस पद्य में दूसरा कारण बताया जा रहा है। दूसरा कारण यह है कि बार बार नदियों की तरंगों से वृंदावन का प्रदेश भीगा रहता था, गीला रहता था, इसलिए भी अर्क भव ताप नहीं था। सूर्य के कारण वहां उत्ताप का इतना अनुभव नहीं हो रहा था। अगाध तोयाः हृदिन्यः तासां तटस्पर्शिभिः ऊर्मिभिः द्रवत्। द्रवत् शब्द का अर्थ हुआ सदैव आर्द्रम पुरीशम। पुरीश शब्द का अर्थ है पंक यस्याः। तथा भूतायाः भुवः, अर्थात जिस भूमि के पंख को यानी ऊपरी हिस्से को बार बार नदियों की उर्मियां गीला कर रही थी। तथा भूतायाः भुवः रसम न गृह्णन्ति इति अन्वयः। अर्थात ऐसी जो भू है, उस भूमि के रस को चंडांशुकराः विषोल्लोणाः न गृह्णन्ति इत्यर्थः। यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद थोड़ी सी व्याकरण की चर्चा करते हुए कहते हैं गौरादित्वात् ङिश द्रवत पुरीष्याः। तो शब्द है द्रवत पुरीष, उसके स्त्रीलिंग में द्रवत पुरीषी। तो पुरीष शब्द से ङिश प्रत्यय हुआ है। तो गौरादित्वात् शीत गौरादिभ्यश्च, ऐसा एक सूत्र है, स्त्री प्रत्यय का सूत्र, स्त्री प्रकरण का सूत्र। उस सूत्र के द्वारा ङिश प्रत्यय होने से द्रवत पुरीषी, कौन ना द्रवत पुरीषी भूः, तस्याः द्रवत पुरीष्याः भुवः। यहाँ पुरीष शब्द से गौरादित्वात् ङिश, ऐसा कहने के बाद आगे भी व्याकरण की चर्चा करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं रसम कीदृशम। यहाँ पर जो पुलिन ही शब्द है, उस शब्द का अन्वय थोड़ा सा जटिल है, तो इसलिए श्री चक्रवर्ती पादक उसको अलग से पुलिन ही शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं रसम कीदृशम, अर्थात भुवः रसम चंडांशुकराः न गृह्णते। पृथ्वी के रस, ये रस का विशेषण है। कीदृशम रसः, कीदृशम रसम न समन्ततः पंकिलैः पुलिनैः साद्वलितं साद्वल युक्ति कृतम रसम। कहने का मतलब है, थोड़ा सा क्लिष्ट अन्वय है, अर्थात साद्वलितम रसम भुवः रसम न गृह्णते। कैसा रस है ना, साद्वलित रस। साद्वलित शब्द का क्या अर्थ हुआ? साद्वलित शब्द का अर्थ है हरा भरा प्रदेश, और रस के साथ उसका अन्वय कैसे होगा? तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं साद्वलितम यानी साद्वल युक्ति कृतम। कहने का मतलब है पृथ्वी है और पृथ्वी साद्वल है, और उस साद्वल पृथ्वी में विद्यमान जो रस है उसको चंडांशुकराः न गृह्णते। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो रस है वो साद्वल विशिष्ट है। यद्यपि यहाँ आधार आधेय भाव उस तरह से नहीं है, अर्थात यहाँ रस को ही आधार बनाया गया है और साद्वल को आधेय बनाया गया है, इसलिए साद्वलितम यानी साद्वल विशिष्टम रसम न गृह्णते। तो ऐसा अर्थ कैसे होता है? श्री चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं बिनमतोर लुग इति मतुपो लुक। साद्वल शब्द
साद्वल विशिष्टम रसम, अर्थात साद्वल शब्द से मतुप प्रत्यय होकर के साद्वलवत् जो रस, साद्वलवान जो रस, अर्थात साद्वल विशिष्ट जो रस, ऐसे रस को न गृह्णते। तो साद्वल विशिष्ट अगर रस ऐसा अर्थ है तो वो मतु प्रत्यय कहाँ गया? करें बिन मतो लुक इति मतुपो लुक। मतु प्रत्यय का कहीं कहीं लुक होता है, बिन मतो लुक, इस सूत्र के द्वारा उसका प्रसिद्ध उदाहरण है सृजिष्ठ। सृजिष्ठ शब्द का अर्थ है सृजिष्ठ, हाँ, स्रगबानों में जो श्रेष्ठ है उसको, पहला तो स्रज शब्द है, स्रज शब्द का अर्थ है माला, और जो स्रगबान, और स्रगबानों में जो श्रेष्ठ है उसको कहते हैं सृजिष्ठ। यहाँ होना चाहिए स्रगवदिष्ठ, स्रगबानों में इष्ट, ऐसा होना चाहिए, लेकिन वहां मतु प्रत्यय का लुक हुआ है तो सृजिष्ठ। यहाँ सृजिष्ठ शब्द का अर्थ है स्रग पहनने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ। तो यहाँ मतुप का लुक हुआ है, बिन का लुक हुआ है, क्योंकि सृज शब्द से अस्माया मेधा सृजो बिनि ही, ये जो बिन प्रत्यय होता है मतुप अर्थ में, उस बिन का लुक हुआ है। उसी तरह से त्वगिष्ठ, अर्थात त्वगबानों में जो श्रेष्ठ हैं उसको कहते हैं त्वगिष्ठ। यहाँ भी मतु प्रत्यय का लुक हुआ है। तो इस तरह से ये सब उदाहरण हैं जहाँ बिन प्रत्यय का मतु प्रत्यय का लुक होता है। तो उसी तरह से साद्वलबान जो रस है, अर्थात साद्वल प्रदेश में विद्यमान जो रस है, इस तरह के अभिप्राय को कहने के लिए साद्वलितम रसम ऐसा कहा गया है, यानी वहां मतु प्रत्यय का लुक हुआ है। तो इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। तो उसमें पुलिन ही शब्द का अन्वय कैसे करते हैं? ना पुलिन ही साद्वलितम, पुलिन के कारण वो साद्वलित है, अर्थात साद्वल युक्त जो प्रदेश है उसमें विद्यमान जो रस। तो पुलिन के कारण साद्वलित कैसे हुआ? ना पंकिल ही पुलिन ही साद्वलितम, साद्वल युक्तिकृतम रसम चंडांशु कराहा न गृह्णते। अन्वय में थोड़ी सी समस्या है, तो इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। अगाध तोया हृदिनी तटोर्मिभीर द्रवत्पुरिष्याः पुलिनैः समन्ततः न यत्र चंडांशु करा विशोल्वना भुवोरसं साद्वलितं च गृह्णते। वनं कुसुमितं श्रीमद नदच्चित्रमृगद्विजं गायन् मयूरभ्रमरं कूजत्कोकिलसारसं। वनं कुसुमितं श्रीमद नदच्चित्रमृगद्विजं गायन् मयूरभ्रमरं कूजत्कोकिलमासारसं। क्रीडिष्यमाणस्तत्कृष्णो भगवान् बलसंयुतः वेणुं विरणयन् गोपैर्गोधनैः संवृतो विशत। यहाँ क्रियापद है, अर्थात कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अविशत। कहाँ अविशत? ना वनम अविशत, वन में प्रवेश किए। भगवान श्री कृष्ण बल संयुत, अर्थात भगवान बलदेव के साथ एकत्र होकर के वो वन में प्रविष्ट हुए। कैसा वन? ना कुसुमित, कुसुमानि जातानि अस्य इति कुसुमित, इतच प्रत्यय, अर्थात जहाँ पर कुसुमों का प्राचुर्य है या कुसुमों का विकास हो गया है, कुसुम जहाँ विद्यमान है, विविध प्रकार के पुष्प जहाँ विकसित हुए हैं। वनम कुसुमितम श्रीमत, और श्रीमत वन,
अर्थात हर तरह से उस वन की चारों ओर से शोभा दिख रही है, शोभा का अनुभव हो रहा है। नदत चित्र मृग द्विजम, और जिस वन में मृग एवं द्विज यानी विविध, चित्र मृग एवं चित्र द्विज यानी विविध प्रकार के पशु एवं विविध प्रकार के पक्षी जहाँ पर नदत होते हों, नदन्तः अर्थात शब्दम कुर्वन्तः, अर्थात जिस वन में हर एक प्रकार के पक्षी, हर एक प्रकार के पशु अपने स्वभाव सिद्ध शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। नदत चित्र मृग द्विजम गायन मयूर भ्रमरम, और जिस वन में भ्रमर एवं मयूरों का गान स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। कूजत कोकिल सारसम, कोकिल एवं सारस यानी हंस, इनकी भी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। ऐसा जो वन है, वनम कुसुमितम श्रीमत नदत चित्र मृगद्विजम गायन मयूर भ्रमरम कूजत कोकिल सारसम। इस श्लोक की व्याख्या श्रीधर स्वामीपाद ने बड़े स्पष्ट ढंग से हम लोगों को समझने के लिए बड़े स्पष्टता के साथ श्रीधर स्वामीपाद ने की है। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं नदन्तः चित्राः मृगाः द्विजाश्च यस्मिन्। नदत चित्र मृग द्विजम, इस अंश की व्याख्या करते हुए कहते हैं नदन्तः यानी शब्दम कुर्वन्तः, चित्राः यानी विविधाः, मृगाः द्विजाश्च यस्मिन्, जिस वन में हर प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के मृग एवं द्विज वे आवाज कर रहे हैं, नाद कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं। गायन मयूर भ्रमरम, गायन्तः मयूराः भ्रमराश्च यस्मिन्, भ्रमर एवं मयूर जिस वन में गान कर रहे हैं। कूजत कोकिल सारसम, कूजन्तः कोकिलाः सारसाश्च यस्मिन् तद वनम अविशत। ऐसे वन में भगवान ने प्रवेश किया। क्यों प्रवेश किया, यहाँ पर चक्रवर्ती पाद की अलग से कोई व्याख्या नहीं है, क्योंकि श्रीधर स्वामी पाद ने इतने स्पष्ट ढंग से, स्पष्ट तरीके से इन शब्दों की व्याख्या कर दी, उसके बाद फिर आगे कुछ कहने का अवसर ही नहीं बन रहा है। ऐसे जो वन है, उस वन में क्रीडिष्यमाणस् तत्कृष्णो भगवान बल संयुतः। क्रीडिष्यमाण अर्थात जो क्रीड़ा करने वाले हैं, आगे जाकर के जो क्रीड़ा करेंगे, ऐसे जो भगवान कृष्ण वो अकेले नहीं, बल संयुतः बलभद्र के साथ, भगवान बलराम के साथ संयुक्त होकर के, सम्मिलित होकर के, एकत्र होकर के भगवान श्री कृष्ण तत् अविशत ऐसे वन में प्रविष्ट हुए। कैसे? वेणुम विरणयन गोपैः गोधनैः संवृतो, वेणुम विरणयन, अपने अधर पर वेणु को स्थापित करके उस वेणु में सुंदर सुंदर शब्द निकालते हुए, वेणु के मधुर शब्द प्रकाशित करते हुए भगवान गोपैः गोधनैः संवृतः, गोपों से परिवेष्टिता, गोधनों से, गायों से, बछड़ों से परिवेष्टित होकर के भगवान उस वन में प्रविष्ट हुए। क्रीडिष्यमाणस्तत्कृष्णो भगवान बल संयुतः वेणुं विरणयन् गोपैर् गोधनैः संवृतो विशत। इस श्लोक की व्याख्या न श्रीधर स्वामी पाद ने कुछ कही है और न चक्रवर्ती पाद कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ भगवान कैसे वन में वेणु बजा करके अपने समस्त सखाओं के साथ एवं दाऊ जी के साथ
गोधनों के साथ, गायों के साथ प्रविष्ट हो रहे हैं, वह बात कही जा रही है। क्रीडिष्यमाणस्तत्कृष्णो भगवान बल संयुतः वेणुं विरणयन् गोपैर् गोधनैः संवृतो विशत। यह उस तरह का है जैसे बर्हापीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमालां रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अतः उस श्लोक का छाप, उस श्लोक का कुछ प्रभाव या उस श्लोक का कुछ आलोक इस पद्य में दिख रहा है। क्रीडिष्यमाणस्तत्कृष्णो भगवान बल संयुतः वेणुं विरणयन् गोपैर् गोधनैः संवृतो विशत। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। वह भी जो धातु, जिस धातु का प्रयोग है प्राविशत, यहाँ अविशत। वेणु विरणयन, वहां भी रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन, और गोपे ही गोधन से समृत, वहां भी उसी तरह की बात कही गई है। तो भगवान बार बार वृंदारण्य में, वृंदावन में, वृंदा अटवी में प्रवेश करते हैं सखाओं के साथ, गोधन के साथ एवं दाऊ बलदेव जी के साथ। यह नित्य भगवान की लीला है, क्रीड़ा है, इसलिए इस बात का बार बार आना ये स्वाभाविक है। प्रबाल बर्ह स्तवक स्रग्धातु कृतभूषणाः कृष्ण रामादयो गोपा ननृतुर्जुजुधुः जगोः। प्रवाल बर्ह स्तवक स्रग्धातु कृतभूषणः कृष्ण रामादयो गोपा ननृतुर्जुजुधुः जगोः। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उस वन में प्रवेश करने के बाद ये समस्त बालकगण भगवान एवं श्री बलदेव ये क्या कर रहे हैं? न कृष्ण रामादयो गोपाः, कृष्ण राम प्रभृति जितने भी गोप बालक हैं ये सब ननृतुः, वहां जाकर के तो नाचने लगे। वृंदावन की शोभा को देख करके एवं एकांत में आकर के घर से दूर पिता माता के नियंत्रण के बिना अत्यंत स्वतंत्र होकर के वहां नाचने लगे। ननृतुः युयुधुः, परस्पर युद्ध करने लगे, एक दूसरे के साथ भिड़ गए, जैसे मल्ल युद्ध करते हैं उस तरह से युद्ध करने लगे। और जगुः, एवं गान करने लगे, जिसको जो गान अच्छा लगा, जिसको जो गान अभ्यस्त था उस गान को वे करने लगे। कृष्ण रामादयो गोपाः ननृतुः युयुधुः जगुः। और कैसे थे ये सब? बड़े सुंदर ढंग से सज धज करके गए थे। पिता माता ने इनको बड़े अच्छे ढंग से सजाया था। प्रबाल बर्ह स्तवक श्रद्धातु कृतभूषणाः, कुछ तो सजावट इनको घर से मिली थी, और जंगल में प्रवेश करने के बाद ये सखागण आपस में एक दूसरे को सजा लिए थे। और वो वन्य चीजों से, वन में सुलभ जो चीजें हैं उन चीजों के द्वारा ये सब एक दूसरे को विभूषित कर दिए थे। प्रवाल यानी वृक्षों के जो हरे हरे पत्ते होते हैं उसको प्रवाल कहते हैं। उस प्रवाल के द्वारा, बरह मयूर पुच्छ के द्वारा, स्तवक यानी पुष्प गुच्छों के द्वारा,
स्रक अर्थात पुष्पों से माला बना करके, और धातु यानी जंगल की जो अच्छी अच्छी शिलाएं होती हैं, जंगल के में विद्यमान जो पहाड़ हैं, गोवर्धन प्रवृत्ति गिरी हैं, उनकी जो गैरी का शिला है, उस शिला को घिस करके, उस धातु को घिस करके जो 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 राग बनता है, उस राग से भी बालकों ने एक दूसरे को सजाया है। प्रवाल बर्ह स्तवक स्रग धातु कृतभूषणा कृष्ण रामादयो गोपा नंदृतुर्युयुधु जगुहु, ये सभी सजाए हुए थे। भगवान नंदनंदन को विशेष करके सजाया गया था, भगवान बलराम को सजाया गया था लेकिन भगवान के सभी सखागण एक दूसरों को यहाँ पर सजाए हुए थे। यहाँ इस श्लोक की व्याख्या चक्रवर्ती पाद श्री श्रीधर स्वामी पाद कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन चक्रवर्ती पाद एक बड़ी सटीक बात कह रहे हैं। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कृष्ण रामादयो गोपाः, कृष्ण राम प्रवृत्ति जे गोप बालक। श्री चक्रवर्ती पाद को लगा कि भगवान बलराम तो गोप बालक नहीं है, वो तो वैश्य नहीं, वो तो क्षत्रिय बालक हैं, वसुदेव महाराज जी के सुपुत्र हैं, तो वे कैसे गोप हो गए। तो कहते हैं रामस्यापि गोपाभिमानत्वात्, अर्थात भगवान बलराम उन बालकों के साथ इतने घुल मिल गए हैं, उनको याद ही नहीं है कि मैं क्षत्रिय कुल का बालक हूँ, तो वो भी अपने को गोप जैसे मानते हैं, उनको भी गोपाभिमान हो गया है। और कन्हैया का बड़े भैया मानते हैं, तो कन्हैया जब गोप हैं, नंद बाबा के सुपुत्र हैं, तो वे भी अपने को गोप मानने में संकोच नहीं करते हैं। तो चक्रवर्ती पाद को यह बात अच्छी लगी, अर्थात चक्रवर्ती पाद को लगा कि यहाँ पर कुछ कहना चाहिए, इसलिए उन्होंने कह दिया कृष्ण श्यापी राम श्यापी गोपाभिमानत्वात्, यानी भगवान बलराम को गोप होने का अभिमान है। प्रवाल बर्ह स्तवक स्रग धातु कृतभूषणा कृष्ण रामादयो गोपा नंदृतुर्युयुधुः जगुः कृष्णस्य नृत्यतः केचित् जगुः केचिदवादयन् वेणुपाणिदलैः शृंगैः प्रशंसु रथा परे कृष्णस्य नृत्यतः केचित् जगुः केचिदवादयन् वेणुपाणिदलैः शृंगैः प्रशंसु रथा परे। जब भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे, कृष्णस्य नृत्यतः, भगवान श्याम सुंदर को नृत्य करते हुए देख करके सखागण केचित जगुहु, कुछ तो गान करने लगे, कन्हैया बहुत अच्छी तरह से तुम नृत्य कर रहे हो। तो उस नृत्य के अनुरूप जो गान होता है उस तरह का गान कुछ सखा करने लगे। केचित अवादयन, कुछ सखा तो वाद्य बजाने लगे। तो वाद्य कौन सा वाद्य था ना, वेणु, क्योंकि भगवान नंदन के पास जैसे वेणु होता है उसी तरह से और सखाओं के पास भी वेणु होता है, तो वे सब अपने वेणु बजाने लगे। भगवान इधर नृत्य कर रहे हैं, कुछ सखा उस नृत्य के अनुरूप गान कर रहे हैं, कुछ सखा वेणु का वादन कर रहे हैं, कुछ सखा तो पाणिना अवादयन, कुछ सखा तो अपने हाथ से ही ताल देने लगे, और कुछ दलई यानी पत्र दल, अर्थात दो पत्रों को मिला करके उसको बजाना, उससे भी बड़ी सुंदर आवाज निकलती है। तो इस तरह से अर्थात वेणुओं से, अपने हाथों से एवं विविध पत्रों से केचित अवादयन,
तो भगवान नंदनंदन नृत्य कर रहे हैं, कुछ लोग गान कर रहे हैं, एवं उसी नृत्य के अनुरूप उस नृत्य को मदद देने वाला, नृत्य की ताल में ही कुछ सखा अपने वेणु को बजा रहे हैं, कुछ अपने हाथ को हाथ से ताल दे रहे हैं, कुछ सखा तो वृक्ष के पेड़ों का वृक्ष के जो पत्ते हैं उसको बजा बजा करके भगवान को नृत्य करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। श्रृंगई ही, और जो सिंगा था, जो शायद गौओं का सिंग होता है, वो भी बड़ा एक बालकों का विनोद का साधन है, तो उसको भी कुछ सखा बजाने लगे। प्रशंसम सुरथा परे, कुछ लोग तो ऐसे ही चिल्ला करके करने, वाह वाह कन्हैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नृत्य हो रहा है, और नृत्य करके हम लोगों को खुश करो। कृष्णस्य नृत्यतः केचित् जगुः केचिदवादयन् वेणुपाणि दलैः शृंगैः प्रशंसु रथा परे। तो इस पर श्रीधर स्वामी पाद की तो कोई व्याख्या नहीं है। श्री चक्रवर्ती पाद इतना ही कह रहे हैं, कृष्णस्य नृत्यतः, यानी कृष्णे नृत्यति सती इत्यर्थ, बस इतनी ही व्याख्या। अर्थात यहाँ सती सप्तमी कह करके, अर्थात कृष्ण जब नृत्य करते हैं तब सखागण इस तरह के वाद्य बजाते हैं, एवं कुछ लोग गान करते हैं, एवं कुछ सखा तो भगवान के नृत्य की प्रशंसा कर रहे हैं। इतनी ही बात चक्रवर्ती पाद ने कही है, और कोई नई बात नहीं है। कृष्णस्य नृत्यतः केचित् जगुः केचिदवादयन् वेणुपाणिदलैः शृंगैः प्रशंसु रथा परे। गोपजाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपालरूपिणम् ईडीडे रामं कृष्णं रामं च नटा इव नटं नृप। गोपजाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपालरूपिणम् ईडीरे कृष्ण रामं च नटा इव नटं नृप। यह जो श्लोक है, इसमें कई तरह के पाठ भेद हैं और कई तरह की व्याख्या भी है। तो सामान्य बात तो यह है, गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवा, अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी का कहना है, ये वृंदावन में भगवान के जितने सखा हैं उनमें बहुत सारे देवता हैं जो गोप जाति प्रतिच्छन्ना, अर्थात गोप जाति अर्थात गोप बालक हो करके वे सब भगवान के साथ लीला कर रहे थे। गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवाः, अर्थात गोप जाति प्रतिच्छन्न यानी गोप बालक के स्वरूप में, गोप बालक के रूप में अपने को गोप बालक बना करके, अर्थात वहाँ ब्रज में अवतार लेकर के, ब्रज में जन्म ग्रहण करके देवतागण भगवान के साथ इस बाल्य लीला में सम्मिलित हुए हैं। गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवा, तो ऐसे जो देवतागण वे ईडी रे, अर्थात भगवान की स्तुति कर रहे हैं। किसको ईडी रे ना? गोपाल रूपिणम, वे भी गोप जाति और भगवान भी गोपाल स्वरूप हैं। तो गोपाल स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण हैं एवं श्री राम हैं, दोनों की स्तुति देवता रूपी जो गोप बालक रूपी जो देवतागण अपने को गोप जाति के रूप में प्रकाशित किए हुए हैं, ये सब देवतागण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं नटा इव नटं नृप, जैसे कोई किसी प्रसिद्ध नट की स्तुति दूसरे नट करते हों। नाटक में बहुत सारे पात्र होते हैं, उसमें जो मुख्य पात्र होता है उसकी स्तुति दूसरे नट अगर करते हों कि आपने तो बहुत सुंदर ढंग से
अपना अभिनय किया और आपके अभिनय की पटुता के कारण ही हम सब भी आपके साथ अभिनय कर पाए इस तरह से। तो जैसे नटः नटम नटगण जैसे प्रधान नट की स्तुति करते हैं, उसी तरह से गोप रूप में विद्यमान समस्त देवतागण भगवान श्याम सुंदर की, श्री भगवान बलराम की स्तुति कर रहे हैं। गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपाल रूपिणम ईडीरे कृष्ण रामम च नटा इव नटं नृप। इसका कुछ पाठ भेद दूसरे तरह से है, लेकिन चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है वे कह रहे हैं कृष्णोपासकैः भक्तैः उपास्यत्वात् आगमादिषु तथा प्रसिद्ध्या च देवाः किंतु गोपजात्या प्रतिच्छन्ना इति। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, कृष्णोपासकैर भक्तैः उपास्यत्वात्, अर्थात जो श्री कृष्ण के उपासक भक्त हैं उनके द्वारा ये भी उपास्य हैं। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, उपास्य हैं अर्थात भगवान केवल अकेले उपास्य नहीं है, सखा गणों के साथ भगवान उपास्य हैं। अर्थात जो भक्त भगवान के इस बाल रूप के उपासक हैं वे अकेले भगवान की उपासना नहीं करते हैं, अपितु सखा गणों के साथ करते हैं। तो वे सखागण कौन है ना, वे कुछ तो नित्य सखा हैं भगवान के, एवं कुछ देवता भी उसमें प्रविष्ट हैं। जो देवता भगवान के बड़ी बड़ी तपस्या करके, बड़े भगवान से प्रार्थना करके भगवान की इस वृंदावन लीला में आकर के सम्मिलित हुए हैं, वे सब देवता। तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कृष्णोपासकैः भक्तैः उपास्यत्वात् आगमादिषु तथा प्रसिद्ध्या च। शायद उनका अभिप्राय यही है कि आगमादि में विविध वैष्णवागमों में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की, बाल स्वरूप की जो उपासना की बात कही जाती है, उसमें सखा गणों के साथ उनकी उपासना की जाती है। इसीलिए भगवान जैसे उपास्य होते हैं, भगवान के सखागण भी उसी तरह से उपास्य होते हैं। और ये इंद्रादि देवता भी हैं, क्योंकि देवता सखाओं में, भगवान के सखाओं में अनेक देवता भी हैं। तथा प्रसिद्ध्या च देवाः किंतु गोप जात्या प्रतिच्छन्ना। वे देवता देवता के रूप में, इंद्र चंद्रादि के रूप में उपास्य नहीं होते हैं, ये गोप बालक के रूप में भगवान के साथ उपास्य होते हैं। इति तेषां देवानाम अपि गोप जातित्वम इत्यर्थः। वे देवता भी अभी गोप गृह में अर्थात ब्रज में जन्म ग्रहण उन लोगों ने किया है, इसलिए वे भी भगवान जैसे गोप ही हैं। ये तो एक अर्थ ये हो गया। श्री चक्रवर्ती पाद को पूरा संतोष शायद नहीं हो रहा है, इसीलिए चक्रवर्ती पाद आगे करें यदवा गोप जातिषु यानी कृष्ण सखेषु मध्य। भगवान नंदनंदन के जितने सखागण हैं उनमें एव प्रतिच्छन्नाः नरवेशेन भव नारदादयो भक्ताः। अर्थात साक्षात शंकर जी, श्री नारद जी, ये भी भगवान के सखा के रूप में गोप जाति का स्वरूप धारण करके भगवान के साथ इस बाल्य लीला का या किशोर लीला का लीला में साथ हो रहे हैं, एक संगे उनके साथ लीला कर रहे हैं। भव नारदादयः भक्तः तल्लीला स्वादार्थम इत्यर्थः। भगवान के लीला का, भगवान के इस कैशोर लीला का आस्वादन करने के लिए भव नारद आदि गोपवेश के रूप में वहां उपस्थित हैं। ऐसे जो देवगण हैं वे गोपाल रूपिणम ईडीरे, अर्थात गोप रूपी जो भगवान हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं।
यहाँ गोपाल रूपिणम, गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवाः गोपाल रूपिणम, यहाँ गोपाल रूपम अस्य अस्ति इति गोपाल रूपी तम गोपाल रूपिणम कृष्णम बलरामम च। तो यहाँ पर चक्रवर्ती पाल कह रहे हैं, यहाँ जो गोपाल रूप शब्द के बाद जो इनी प्रत्यय हुआ है वह कैसे हुआ है? गोपाल रूपिणम इति नित्य योगे इनि, अर्थात ये ऐसा नहीं कि भगवान श्री नंदनंदन कुछ समय के लिए गोप वेश में या गोपाल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं और यह लीला जब समाप्त हो जाएगी तो उनका कोई दूसरा स्वरूप हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यह गोपाल रूप जो है उसका भगवान के साथ नित्य योग है। जो मतु प्रत्यय का नित्य योगे तिसायने संसर्गेस्ति विवक्षायाम भवन्ति मतुपादयः जो कारिका है, अर्थात नित्य योग अर्थ में यहाँ इन्हीं प्रत्यय हुआ है, अर्थात भगवान का यह जो गोपाल स्वरूप है यह नित्य स्वरूप है, यह शाश्वत स्वरूप है, ये कोई काल विशेष में प्रकटित होने वाला स्वरूप नहीं है। इसलिए गोपाल रूपिणम यह जो इन्हीं प्रत्यय है वह नित्य योग अर्थ में है। इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। अर्थात भगवान के साथ जो सखागण विहार कर रहे हैं उनमें बहुत सारे देवता हैं, ये गोप रूप में अवतीर्ण हुए हैं, या भव नारद आदि भी गोप रूप में भगवान के सखा बने हुए हैं, तो ये सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपाल रूपिणम ईडीरे कृष्णम रामम च नटा इव नटम नृप। तो भगवान तो प्रधान नट हैं और जो देवगण हैं जो गोप सखा के रूप में या भव नारद आदि हैं जो गोप रूप में प्रकटित हुए हैं, वे सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जैसे प्रधान नट की स्तुति उसके सहायक नट करते हैं, उसी तरह से गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपाल रूपिणम ईडीरे कृष्णम रामम च नटा इव नटं नृप। भ्रामणैर्लंघनैः क्षेपैः आस्फोटन विकर्षणैः चिक्रीडतुर्नियुद्धेन काकपक्षधरौ क्वचित्। अब भगवान वृंदावन में सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। वन में प्रविष्ट होने के बाद पहले तो नृत्य किए एवं उसमें गान भी हुआ, विविध वाद्य भी बजाने लगे। अब सखाओं की जो क्रीड़ा है भगवान का एवं भगवान श्री बलराम का अपने सखाओं के साथ जो क्रीड़ा है, उस क्रीड़ा में क्या क्या क्रीड़ाएं हैं, कैसे कैसी क्रीड़ाएं भगवान करते हैं, उसका स्वरूप वर्णित है। तो आज तो समय होने को है, तो भगवान विविध जो क्रीड़ा का प्रकाश कर रहे हैं उसका निरूपण आगे किया जा रहा है। भ्रामणैर्लंघनैः क्षेपैः आस्फोटन विकर्षणैः चिक्रीडतुः नियुद्धेन काकपक्षधरो क्वचित्। कई तरह की क्रीड़ाओं का वर्णन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। प्रणाम प्रणाम। जय जय श्री राम।